क्या कोई अभी तक बाइनेंस के बारे में जाने हैं या कभी पता सुना हो बाइनेंस के बारे में? नहीं सर, अभी तो नहीं सुना। ओके, किसी को भी कोई क्लू नहीं है? सर क्या नो फाइनेंस? सर, बाइनेंस बाइनेंस नहीं सर, अभी तो नहीं सुना ये नाम। नो सर। सर फाइनेंस करना कि बाइनेंस करना सर? बाइनेंस बाइनेंस Binance। BINANC। नहीं नहीं सर, बाइनेंस के बारे में नहीं सुना, फाइनेंस के बारे में सुना। ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीन देख पा रहे हैं मैम? यस सर। ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, जैसे मॉर्निंग में मैंने दिखाया था, और एक बार रिकैप करा देता हूँ। यहाँ पे जो क्रिप्टोज हैं 17,561 क्रिप्टोज पूरे वर्ल्ड में हैं और 458 एक्सचेंज है। ठीक है, मार्केट कैपिटल आपको जान के खुशी होगी कि 1.983। चलिए हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? कैलकुलेटर दिख पा रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके, उषा मैम थोड़ा सा मदद करिएगा। 1983314136455 मल्टीप्लाइड बाई 80। ये कितना अमाउंट हुआ मैम, एक बार गिनेंगे? कोई भी गिन के बता दीजिए कितना है। सर एक बार जी 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 सुन रहा हूँ, बताइए। दोबारा रिपीट करेंगे अमाउंट? एक बार अमाउंट लिख दिया, दोबारा रिपीट करेंगे जिसको वो स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। स्क्रीन पे आप मेरे को पढ़ के बता दीजिए कितना अमाउंट है। मेरे स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है सर। बाकी क्यों दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अच्छा, ओके ओके ओके, मैं समझ गया क्यों नहीं दिख रहा। एक नो मिनट, सर, अब दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है सर। हाँ बताइए कितना अमाउंट लिखा हुआ है। ये जो भी वैल्यू है ना, वो पूरे क्रिप्टो का, मतलब क्रिप्टो का अब तक का इतना खरीद पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। अच्छा, कितना अमाउंट है? सर तो समझ नहीं आया कितना अमाउंट है ये। सर करोड़ सीआर में है ना सर? खराब बताइए ना कितना है। एक सेकेंड, ये अरब और खरब में समझ ही हाँ नहीं आ सर, रही। सर सीआर में ही है, सीआर के ऊपर ही है सर। अप्रोक्स ये 1.5 लाख करोड़ का है। 1.5 लाख करोड़। सही कह रहा हूँ? राइट। नहीं, 1.5 लाख नहीं है, ज्यादा है। 100,000 ओके, 10,000 लाख, 158 लाख करोड़ है ये। 158 लाख करोड़। ओके, ठीक है, इतने का ये जो मुद्रा है क्रिप्टो कॉइन पूरे वर्ल्ड में खरीदा जा चुका है। ठीक है, और BTC और इथेरियम जो है वो 42.3 और 18.7% ले चुके हैं। तो हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो छोटा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। करेक्ट? देखें हम INR इसमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं। हाँ, इसमें आपको दिखेगा, ये आ गया ना 100, वही मतलब 1.5 करोड़ ऐसा कुछ अमाउंट है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल समझ में आ गया मैम कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है, सबको क्लियर हो गया। यस यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये
अगर मैं इसका इंडेक्स देखूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर, ये पहले जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो करेंसी होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारे लिस्ट हैं, जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उसके लिस्ट है इसके अंदर, 17,000 की पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, टीथर है, बीएनबी है, यूएसडी है, ये सारे कॉइन्स के बारे में इसने दिए हुए हैं, ठीक। अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज जैसे अपना संयम हेल्प कर सकते हैं। संयम अपना ये बीएससी और एनएससी ये क्या है? यार दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है सर, बीएससी और एनएससी है क्या दोनों? उतना सर उतने डीपली तो मुझे नहीं पता सर। ये जो स्टॉक बेसिकली मैं एक्सचेंजेस, ट्रेड, हाँ, जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना हम लोग, तो दो ही एक एक्सचेंज है जिसमें सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो लिस्टेड है, और उसी का वैल्यू ऊपर नीचे खरीद बेच चलता रहता है। आप समझ लो जैसे सब्जी मंडी है वैसे ही, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज जहां से हम क्रिप्टो खरीद सकते हैं, वो ये है। बैंक में रख के हम पैसा शेयर्स नहीं खरीद सकते, उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट लेके हम शेयर्स लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे राइट सर। यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ना साथ देना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो मिस कर जाओगे। रुको मैं फिर से बताता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन, नहीं तो मिस कर जाइएगा, ठीक है। यस सर। हमारे पास क्या क्या होते हैं? हमारे पास क्या है? बैंक है। आपने बैंक का नाम सुना है, जहां हमारा पैसा सेव होता है। शेयर्स sir. की Yes, हम sir. बात करेंगे, Yes, sir. शेयर्स की बात करेंगे तो Yes, sir. हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। बैंक में जो हम पैसा रखेंगे, एक सेकंड, हाँ, बैंक में जो हम पैसा रखते हैं उससे डायरेक्टली हम स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, तो हमें क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। किसी से रजिस्टर कराते हैं हम लोग? डीमैट अकाउंट से, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जब हम क्रिप्टो में डील करते हैं तो क्रिप्टो में अलग अलग चीज होता है। एक होता है वॉलेट, जहां पे हम पैसा रखेंगे। वॉलेट के बाद एक होता है एक्सचेंज, जहां पे पैसा रहता है, ठीक है। होल्डिंग मतलब जो भी आपके पास क्रिप्टोज हैं वो उसके वॉलेट में पड़ा रहेगा, ठीक है। और यहीं पे आप दूसरा जो कॉइन होता है, कॉइन का बाय और सेल कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हेलो, हो गया क्लियर? यस ओके। तो Yes, sir. वॉलेट एक अलग होता है, ट्रस्ट वॉलेट, ये वो काफी सारे वॉलेट्स हैं क्रिप्टो में भी। और एक्सचेंज की बात करें तो जैसे 458 एक्सचेंज है इंडिया में, आप नाम सुने होंगे, वजीर एक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, ऐसे करके बहुत सारी एक्सचेंज है जहाँ पे आपका सारा जो क्रिप्टो एसेट है वो इन टर्म्स ऑफ वॉलेट में पड़ा रहता है, और वहां से हम उसको बाय और सेल हम करते हैं, और बेस करेंसी जो होगा उसके बेसिस पे हम डील करेंगे। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, चलिए अब हम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी क्लियर है? आवाज क्लियर है? हाँ अभी आ रही है सर, तो आप दोबारा बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि Yes, sir. जो क्रिप्टो करेंसी रहता है वो हम वॉलेट में भी सेव कर सकते हैं। इसका अलग अलग टाइप का वॉलेट होता है, जैसे एक क्या नाम है इसका, अभी तो नाम, ट्रस्ट वॉलेट, करेक्ट, ट्रस्ट वॉलेट हो गया। वैसे ट्रस्ट वॉलेट इसमें रहता है। एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो अलग अलग एक्सचेंज है, जैसे वजीर एक्स है, कॉइनबेस, डीसीएक्स का नाम सुना होगा आपने,
कुबेर स्विच मतलब चल रहा है आजकल मार्केट में। तो ऐसे ऐसे ज़ेप्पे है, ये सब अलग अलग तरीका है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। क्रिप्टो का एक्सचेंज जो हम कन्वर्ट करते हैं INR से किसी भी क्रिप्टो में, वो करा जाता है एक्सचेंज में। ठीक है, अब हम जैसे बात किए इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्या कर सकते हैं, INR, US डॉलर, ठीक है, क्या था, अरब एमिरेट्स दिरहम, ठीक है, उसके बाद सिंगापुर डॉलर, इस तरह से अलग अलग करेंसीज हैं वर्ल्ड के। जो एक्सचेंज इस करेंसी को सपोर्ट करेगा, वहां से हम, जैसे UPI है, NEFT है, इन सब के थ्रू हम एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हैं। मतलब अपना पैसा वहां डालेंगे, अपना क्रिप्टो खरीदेंगे, क्रिप्टो से हम ट्रेड व्रेड जो करना है करके, और वापस जब हम अमाउंट निकालेंगे तो हम उस फिएट करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे जो ये नंबर ऑफ, ये रैंकिंग है, सारे 458 जो भी एक्सचेंज है उनकी रैंकिंग है। बाइनेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये नंबर 1 एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? उसमें इतने रुपए का ट्रेडिंग पर डे होता है। कोई काउंट करके बता दीजिए कि कितना अमाउंट है ये। कोई काउंट कर सकते हैं इसको? एक अरब 47 लाख, सॉरी 1 अरब 47 करोड़ 408 लाख। सबके लिए बता देते हैं, सिंपल रहेगा। 1 लाख करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन इसका पर डे का होता है। ठीक है, और जो बाइनेंस का जो ऑनर है, वो बंदा एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हो गया है, जिसमें मुकेश अंबानी और जो अंबानी फैमिली थी उन सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, ये बाइनेंस एक्सचेंज इन 17,000 एक्सचेंज में से, 17,500 क्रिप्टोज में से सिर्फ 403 कॉइन में डील करता है। ठीक है, और ये कम से कम 46 फिएट करेंसी को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर इंडियन रुपी भी है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया तो बताइए, तब आगे चलते हैं। यस सर। एक बार और बता दीजिए सर। सर एक बार और बता दीजिए, अभी नहीं आया समझ में थोड़ा। क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी की, तो 17,561 क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में अवेलेबल है। वो सारे क्रिप्टोज वर्ल्ड के 458 एक्सचेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कुछ एक्सचेंज सपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हम जब क्रिप्टो खरीदेंगे तो हमें एक ऐसे वॉलेट या ऐसे एक्सचेंज के साथ खरीद सकते हैं जहां पे INR सपोर्ट होता हो। अगर हमारा इंडियन रुपी वहां पे एक्सेप्ट करेगा तभी तो खरीदेंगे, है ना? यस सर। तो बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। क्यों नंबर 1 है? नंबर 1 इसलिए है कि इसका जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है एक दिन का, वो है 1 लाख करोड़ का। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज होने के वजह से इस एक्सचेंज में लगभग सभी आदमी का पैसा पड़ा है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। मोटा मोटी मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, अब 17,000 कॉइन में हो सकता है कुछ खराब हो, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू ना हो, वो फर्जी वाले जो कॉइन आते थे, ऐसे कोई फर्जी कॉइन बट गया हो या इलिस्टेड हो, तो बाइनेंस का कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत
403 कॉइन ही है जो कि जिसके अंदर हम बाइनेंस में ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया? मतलब 17,561 क्रिप्टोज तो वर्ल्ड के हैं, 403 बाइनेंस में है, मतलब 17,000 अप्रोक्स क्रिप्टो तो बाइनेंस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, उसमें तो वो उसमें लिस्ट ही नहीं करता है। तो आप अपने आप बस समझ लीजिए कि बाइनेंस कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जी। बाइनेंस एक इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें कि अगर किसी का कोई हैकिंग वगैरह या कुछ भी होता है अकाउंट पे और उसके वजह से उसका पैसा चला जाए, जिसमें कि बाइनेंस की गलती है, तो आपको वो जो भी एसेट था वो सारा मिल जाता है। क्लियर? और बाइनेंस में हमारा 46 फिएट करेंसी मतलब इंडियन रुपी, नेपाली रुपी, यूएसडी, ये सब जितने भी करेंसी होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। उस कम से कम 46 फिएट करेंसी को ये एक्सचेंज सपोर्ट करता है। मतलब आप अगर चाहें तो कोई भी कॉइन इस एक्सचेंज से आईएनआर में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये आईएनआर को ये सपोर्ट करता है। आप चाहें तो इसको यूएस डॉलर से यहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये यूएस डॉलर सपोर्ट करता है। आप चाहो तो इसमें सिंगापुर डॉलर से खरीद लो। ठीक है, सिंगापुर डॉलर ये सपोर्ट करता है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कैनेडियन डॉलर भी ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 46 कंट्रीज के करेंसी को ये सपोर्ट करता है। यहां तक समझ में आया? सर यस एक सर। क्वेश्चन Yes, था sir. कि ये जो बाइनरी एक्सचेंज है, हम्म, तो सर ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है ना, ये क्रिप्टो का जो है वर्क? अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो क्रिप्टो सर एक सवाल करेंसी, और है, ये जो ब्लॉकचेन में बोलते हैं कि कुछ भी है मतलब हैक नहीं होता है, तो ये जो बाइनांस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, बाइनांस इंश्योरेंस भी करता है, तो हैक तो ये होता नहीं है, मैंने सुना है। मैम आज के डेट में हैक नहीं होता। ठीक है, अच्छा। और वहां जो हैक करने वाला है वो भी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, वो भी कर रहे होंगे, तो कोई तो जीतेगा। लेकिन बोलते यस हैं ना सर। सर कि इसको हैक कर नहीं सकते, क्योंकि जिन दुनिया के जितने भी मतलब मोबाइल्स के मैम या वो भी आईफोन का सब। नाम सुना? मैम मैम मेरी मैम सवाल है भाई आईफोन। भाई 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 आईफोन का एग्जांपल मत दो, वो ऊपर चला जाएगा। मैं दूसरा बताता हूँ। मैडम जब टाइटैनिक बना था तो वो भी तो बोला था कि कभी डूबेगा नहीं, ये तो तो वो भी है। तो डूब गया। जी जी सर, अब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। हाँ, अब जो भाई साहब आईफोन की बात कर रहे हैं वो सुन लीजिए। हाँ जी, आईफोन का बताओ अब। सर आईफोन का भी तो हैक हुआ ना सर? आईफोन भी हैक हो जाते आईफोन हैं। को आईफोन को हैक किया सर, उन्हें पैसा भी मिला, 28.5 करोड़ रुपया उस बंदे को मिला सर, उस हम्म, कंप्यूटर को जिसने हैक किया था। तो कहने का मतलब ये है कि हैक नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह हम्म, सकते। हाँ, हैक उसको कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। जैसे आपको सुबह का जो मैंने स्लाइड दिखाया था, मैं दोबारा वो स्लाइड दिखाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रहे? जी। यहाँ पे मैम देख रहे इतने सारे कंप्यूटर हैं। यस सर। अगर इसको हैक करना होगा ना तो सारे कंप्यूटर में एक साथ उसको हैक करना पड़ेगा। हम्म। एक कंप्यूटर को कुछ हैक भी करके ये कुछ नहीं, नहीं होगा। कुछ नहीं होगा इसीलिए तो। समझ गए? हैक कर जी सकते हैं, लेकिन सर। उसको पूरे सारे सिस्टम को हैक करना पड़ेगा एक ही बार में। हम्म, एक ही बार में। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो वो जो अच्छा, और जो वेबसाइट वाला जो मैं बता रहा था वो क्लियर हो गया? यस सर। Yes, ये sir. वाला एक क्वेश्चन बीच में आया हम्म, था कि बाइनेंस और वो मार्केट, वो समझा नहीं मैम, वो रिपीट करना, क्वेश्चन क्या था वो?
एक क्वेश्चन आया था कौन? जिसका आंसर अभी हम नहीं दे पाए। मैं देख नहीं पाया कि इनका क्वेरी था। सबको आंसर मिल गया ना? मैं आगे चलूं या कुछ है भी क्वेरी पूछने का? नहीं, हो गया मेरे ख्याल सर। तो बाइनेंस करते हैं। उज़मा मैम, आपका कुछ क्वेरी था क्या? लवली मैम, उज़मा मैम? नहीं सर, यहाँ तक समझ में आया सर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। और ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम जैसे, अच्छा एक और चीज दिखा देते हैं। हमारा जो बाइनेंस है, एक मिनट, हाँ, बाइनेंस जो है वो ये इस तरह से लॉगिन है। ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और ये इंटरनेट पे भी चलता है, नॉर्मल एक्सप्लोरर पे भी। यहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला प्राइस देखिए फिक्स है कि चेंज हो रहा है, याद है? यस सर, यस सर। ऊपर जितना कर सर। हाँ, तो ये जैसे हम बाइनेंस में जब जाते हैं तो बाइनेंस के अंदर हमारा मार्केट है। मार्केट में आप जाओगे तो ये मार्केट में पूरा पोजीशन दिखेगा, सारे कॉइन्स के पोजीशंस दिखते हैं। जो कॉइन को आप सर्च करना चाहो वो उस कॉइन का नाम आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है? उस कॉइन को आप कोई सा भी नाम, जैसे शिबा आपने सुना होगा अभी बीच में, शिव कॉइन, तो ये भी इसमें डिटेल लिस्टेड है, तो आप इसमें से देख सकते हो। क्लियर हो गया? यस ये सर। ठीक है, तो ये वाला बाइनेंस में आप देख सकते हो। इसके अलावा बाइनेंस एक और चीज सपोर्ट करता है। वो क्या करता है? ट्रेडिंग में आपको ये मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सारे ट्रेडिंग्स आपको देता है। एक मिनट, पहले मैं लॉग इन कर लूं। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम बोलिए। सर ये जो बाइनेंस का है इसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है क्या? हाँ मैम, बाइनेंस का अकाउंट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मतलब क्रिएट। हम लोग अपनी तरफ से मतलब कर सकते हैं इसको क्रिएट? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। वो आपको करना है तो मेरे को बता दीजिएगा, उसका मैं अलग से देख लूंगा। ओके। मैं उसको इस मॉड्यूल में अभी नहीं बता रहा, वो अलग मॉड्यूल है। अच्छा, ओके सर। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा गेम है ये। तो इसमें क्या है कि जब भी हम लॉगिन करते हैं ना कोई नया डिवाइस पे भी, तो दो जगह ओटीपी मांगता है मिनिमम, एक मोबाइल पे और एक ईमेल पे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हैक का तो छोड़ो, अगर फोन या इधर कुछ गुम हो गया तुम खोल भी नहीं सकते इसको। ठीक है, ये बाइनेंस का लॉगिन है। इस लॉगिन के अंदर अलग अलग जैसे वॉलेट होते हैं। वॉलेट में अगर दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत जो इसमें समझ में आएगा। जो P2P ट्रेडिंग होता है, P2P ट्रेडिंग में जाके हम अपना INR के फॉर्मेट में हम बाई या सेल कर सकते हैं। बेसिकली एक्सप्रेस में जाइए और मानो आप इसमें USD लेना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू INR, तो आप यहाँ पे INR डाल दीजिए। जो भी अमाउंट आप डालना चाहो उस अमाउंट से आप वो करेंसी खरीद सकते हो। माना बिटकॉइन लेते हो तो 8 दशमलव के बाद 8 अंकों तक हम पार्ट्स में खरीद सकते हैं। तो आपने मानो उसमें 1000 का खरीद लिया, 10,000 खरीद लिया, 30,000 का खरीद दिया, जितने का भी आप खरीदोगे वो उतना आपके पास वो कॉइन आ जाएगा। ठीक है,
ये इस तरह से काम करता है P2P। अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक जैसे कन्वर्जन का है, तो जो भी कॉइन आपके पास पड़ा है उस कॉइन से आप स्प्लिट कर सकते हो दूसरे कॉइन में, या फिर आपको मार्जिन में ट्रेड करना है तो मार्जिन में आप लिमिट्स लगा के फिर ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज काम करता है ना, जैसे अपना ये स्टॉक एक्सचेंज कह रहा हूँ, जो डीमैट अकाउंट है, जैसे वो काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। ठीक है, ये आपके बस एक पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बाइनेंस क्या है। बाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज है। सर और यानी कि ये वैसे ही है जैसा भी आपने वो ट्रेडिंग बताया हुआ था, उसी तरीके का है ये? नहीं, इसमें क्या है कि हमें खुद अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बाई सेल होता है, तो आप यहाँ पे बाई सेल कर सकते हो। जैसे मानो आपने यूएसडीटी ले लिया, क्रिप्टो हाँ। यूएसडीटी ले लिया, तो यहाँ से आप बाई कर लो, उसके बाद सेल कर दो, यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो। चार्ट अच्छा, यहाँ पर सर ये ऊपर भी जाता होगा सर, ऊपर नीचे, मतलब अरे जिस मैडम तरीके से? बहुत कुछ अभी आप देखो ना, अभी अभी समझ में आ जाएगा, रुको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो ग्राफ चल रहा है पीछे, ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी सर। दिख रहा है? ये अभी ऊपर, अभी जस्ट ऊपर गया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे, ये इसका प्राइस जो है ये कितने में चेंज हो रहा है वो सब यहाँ दिख रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, दिख रहा है। अब जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था, क्या वो स्ट्रैटेजी को यूज करके आप यहाँ पे अभी बाई सेल कर सकते हो? हाँ भाई, क्या नाम है हमारा, एक सेकेंड, सही सही बात, जी सर। बाई जी कर सकते हो, बाई या सेल कर सकते हो ऐसा वाला देख के? सर, कभी तो ट्राई नहीं किया सर बिटकॉइन। और मैंने पहले तो नहीं, मैं ये बिटकॉइन कह रहा करना हूँ, चाहा सर, क्योंकि क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ ना, मार्केट कितना वोलेटाइल है वो तो देखो। हाँ हाँ, अच्छा मार्केट के बारे में बोल रहे हैं सर। हाँ, तो इधर तो बाई सेल सब हो रहा है, लगातार चल रहा है। ये है, आप इसी में, इसी को देख के बाई और सेल कर पाओगे। जितने में आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे या क्वांटिटी लिखोगे, तब तक तो रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। सर करेक्ट? बहुत ज्यादा। यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी वजह से अब हम इसको थोड़ा सा ये वाला फास्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, ये बात सही है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी है, और उसको ये जो जितना हमने बोला कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, इमर्जिंग मार्केट है, हाईली वोलेटाइल है, वो सब आपको हम दिखा दिए। ये 24 घंटा 365 दिन चलता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक, अभी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है जिसका हम बेनिफिट लेके लोगों को सिखा रहे हैं। और फोकस जो है मार्केट पे, 360, मतलब ये 24 और 365 डेज लगाना पॉसिबल नहीं है, और हमें डर है इसको लॉस होने का। तो मैंने बोला ना, ट्रेडिंग प्रैक्टिस आप रखोगे, मतलब जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसका डिसिप्लिन वाले के हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो वो सब चीज अगर पॉसिबल, अगर हम कर सकें, वही चीज मैंने यहाँ लिखा कि वॉलेटाइल है, रिस्क ऑफ लॉस है, फलाना फलाना कंपैरिजन है ये। तो ये सब का एक ही सॉल्यूशन है, पता है क्या? वो है एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर की मैंने बात करी थी वो। तो ये जैसे बाइनेंस का मैंने सारा डिटेल दिखा दिया, ठीक। अब ये बाइनेंस और वो सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेटेड है, वो सारी चीजें अब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग पानी वानी पी लो, क्योंकि काफी ऊपर से बाउंस हो गया होगा, बाउंसर्स गए होंगे काफी सारे। तो सर और भी सर, पता है क्या होता है ना, इस हाँ 1 घंटे के बाद ये सेशन अपने आप ऑफ हो जाता है 30 मिनट्स के बाद। हाँ अभी क्या फिर होने वो वाला है। सर, इसके सर गूगल मीट भी आप ले लिया करो सर, इससे बेटर रहेगा वो।
मैंने जान के नहीं ली है, Okay. क्योंकि क्या है, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर मैं बताने लग गया तो 2-3 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। मैं समझ गई थी सर ने जान के जूम मीटिंग ली है। वो जान के रखा हुआ है, नहीं तो अगर मैं गूगल लगा लूंगा तो फिर दिन से पूरा दिन शाम तक चलता रह जाएगा। तो बाकी जो मेरे सर जो बाकी काम है सर फिर वो पता कौन है करेगा? ये टाइम तो बहुत वैल्यूएबल टाइम है सर। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट मेरा जो अभी कितना 4:15 है ना, 5:15 है ना नेक्स्ट? 5:15। अच्छा रुकिए, ये खत्म होता है ना तो मैं आपको ये दोबारा एक लिंक देता हूँ, फिर 5:15 बजे वो लिंक चालू कर लेंगे, ठीक है? हम इसको, ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इसको कंटिन्यूएशन में ले लेंगे। 1 मिनट बस, अभी बंद हो जाएगा तो मैं आपको देता हूँ, ग्रुप पे ही भेजूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, जस्ट मैं कर ही देता हूँ वो। हम अभी मिलते हैं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ 2 मिनट में, आप सब लोग उस पर ज्वाइन करिए। ओके सर।